दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं। आज से महज 5 महीने बाद आपका गेट का एग्ज़ाम होने वाला है और इस ड्यूरेशन में, इन 5 महीनों के ड्यूरेशन में बहुत सारे सवाल आपके मन में उछल रहे होंगे, पैदा हो रहे होंगे, जो आपको कभी-कभी निराश या कभी-कभी आपको उत्सुक भी कर दे रहे होंगे। दोस्तों, आप सबको कैसे 30 मार्क्स या कैसे आपको अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं 65 प्लस। अब वो 65 प्लस में 70 होते हैं, 75 होते हैं, 80 होते हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे इंडिया का बेस्ट टीचर, चाहे इंडिया का बेस्ट मोटिवेटर आपको कोई भी चीज़ बताएगा कि कैसे 30 से 65 प्लस मार्क्स तक की जर्नी करनी है, 65 प्लस में कुछ भी नंबर हो सकता है, उस जर्नी को सुनने से आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं, उसको अमल भी करना पड़ेगा। जितनी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ या कोई भी आपका टीचर या मार्गदर्शक आपको बताता है या आपके सीनियर्स बताते हैं, उसको अमल भी करना पड़ेगा, उस रास्ते को चलना भी पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से उतने मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं जिनको आप पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो? यदि आप अभी टेस्ट सीरीज़ में स्कोर कर रहे हो 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, तो 65 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करके बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपका सिलेबस, मैं बात कर रहा हूँ सितंबर महीने की, यदि आपका सिलेबस अभी तक 40% से भी कम हुआ है, तो दोस्तों बहुत ईमानदारी से बड़े भाई होने के नाते, मोटिवेटर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फिर पूरे 100% सिलेबस में मत जाइए। यदि आपका सिलेबस अभी 40% या 30% से भी कम हुआ है, 100% पे फिर मत जाओ। क्योंकि होगा क्या, आप 100% पे जाओगे, अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, गेट पूछता है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, वर्टिकल डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट पूछता है, वो आप कर नहीं पाओगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेहतर है कि मैं उस 100% का ख्वाब छोड़ दूँ अभी, क्योंकि मेरा सिलेबस अभी सिर्फ 40% से भी कम हुआ है। बेटर है कि मैं 2-3 सब्जेक्ट अपने छोड़ दूँ, यार ये वाले सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं और उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, तो वो 2-3 सब्जेक्ट छोड़ दूँ और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करूँ। और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, 10-15% ऐसे टॉपिक हैं जो गेट में रेयरली पूछे जाते हैं और वो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे हैं, बहुत लेंदी हैं, तो आप फिर उन बाकी सब्जेक्ट्स में भी 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हो। देखो, समय कम है, अब या तो आप इससे कोलैप्स हो जाओ, इसी परेशानी में रह लो हमेशा, या आप इन सब परेशानियों से लड़ते हुए, ग्लास को तोड़ते हुए बाहर आइए। हमेशा चॉइस, कितनी बार मैं बोला हूँ, आपके ही है। प्रेशर पे कोलैप्स हो जाओ या निखर के बाहर आना है, वो आप पे डिपेंड करता है। एक पत्थर पर चोट लगती है तो वो कंकर कंकर हो जाता है, वहीं दूसरे पत्थर पर चोट लगती है तो वो शंकर शंकर हो जाता है। चॉइस हमेशा आप ही का है। तो सिलेक्टेड सिलेबस रखिए। सिलेक्टेड सिलेबस में पहले से ही मन बना लीजिए कि भाई वो 2 सब्जेक्ट, भाई जयराम जी, कि हमको वो 2 सब्जेक्ट जो बहुत बड़े हैं, कम वेटेज आता नहीं करना है। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ है उसमें भी हर सब्जेक्ट में आप 80 to 90% पे जाइए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आते हैं और कुछ 10-15% ऐसे जगह होती हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में भी मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों, एक बात आपको आज मैं बताता हूँ। 2012 में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, बीटेक मैंने 5 साल में किया है, 1 साल वैसे ही ईयर बैक आ गया था। मैंने अपना पासवर्ड बहुत सारे ईमेल आईडी का बनाया था कि कुछ ए डिजिट का था। उस समय वो अल्फ़ा बीटा या @ वो सब नहीं लगाना पड़ता था, या हो सकता है कि जिस मेल आईडी मैं यूज़ करता हूँ उसमें नहीं लगाना होता होगा। मैंने अपना पासवर्ड रखा था 8 डिजिट का, 8 न्यूमेरिक थे और उसमें से शुरुआत के 5 आप मान लो स्टार 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 5 स्टार थे, वो मैं बता नहीं रहा हूँ क्या है। लास्ट का या शुरुआत के 4 स्टार थे और लास्ट के 4 थे 0800। मैं भी आप ही की तरह बहुत लेट हो गया था पढ़ने में। मेरा भी सितंबर तक सिलेबस बहुत ज़्यादा पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने भी मान लिया था कि यार अब वो जो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट का सपना मैंने देखा था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं लास्ट के कुछ महीने में पढ़ रहा था। तो उस समय पे मैंने अपना टारगेट रख दिया था 0800 कि मेरे को 800 रैंक तक फोड़ना है, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था पढ़ाई अपनी स्टार्ट करने में। ठीक है, तो हालांकि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, या थोड़ा सा मैं किस्मत का भी योगदान कहूँ, 164 रैंक आ गया। लेकिन हाँ, मैंने टारगेट अपना 0800 रखा था कि 0800 रखा था कि जब भी मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ या जब भी मैं वहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँ तो मेरे को वो टारगेट ध्यान आ जाए कि यार मेरे को 800 रैंक के अंदर अंदर फोड़ना है। सिलेक्टेड स्टडी मैंने भी की थी। मैंने उस समय 3-4 सब्जेक्ट छोड़े थे। मैं आपको सिर्फ 2 के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय कंपटीशन कम था,
ठीक है, उस समय 3-4 सब्जेक्ट छोड़ने पे जितनी रैंक आती थी, आज वो सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ने पे ही आप उतनी ही गुंजाइश है आज के समय पे। तो सिलेक्टिव स्टडी करिए, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और अपने पे भरोसा रखिए दोस्तों। 17% क्वालिफाई करते हैं सिर्फ गेट के बच्चे। सपोज 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ओके, तो सिर्फ 17,000 बच्चे, हर ब्रांच में लगभग 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना। सिविल में 1 लाख, किसी में 60-70 हज़ार भी है, मतलब मैं एक अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से आपको अंदाज़ा बताऊं, सिर्फ 17,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग इस डाटा को देखकर थोड़े टेंशन में हो जाते हैं, यार सिर्फ 17% क्वालिफाई करते हैं, माय गॉड दोस्तों। लेकिन वाकई में मैं नहीं मानता हूँ इसको 17%, मैं इसको मानता हूँ 85% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। कैसे? क्योंकि मेरा मानना है उन 1 लाख बच्चों में से जो वाकई में पढ़ाई किए हैं वो सिर्फ 20,000 बच्चे हैं। 20,000 बच्चे, मैं ये नहीं करूँगा सारा सिलेबस ख़त्म किए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, जो कुछ करें। 100% की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। 100% जो सिलेबस खत्म करता है वो 3,000 के अंदर ही रैंक लाता है, ठीक है। तो मैं बात करूँ जिन्होंने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, ऐसे 20,000 बच्चे रहते हैं और 20,000 में से अगर 17,000 क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट इज़ 85%। लेकिन हमारा टारगेट क्वालिफाइंग करना नहीं है, हमारा टारगेट है कि कम से कम यार मैं 60-65 मार्क्स लाऊँ, IIT तो मिले। IIT मिल के आपके पास 2 साल वहाँ पर एमटेक कर सकते हो, उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, प्लेसमेंट ज़्यादा पैकेज का लगेगा, प्लस कोई सरकारी में ही जाना चाहता है तो उन 2 सालों में उसको प्रिपरेशन का मौका भी मिलेगा। तो ये सारी टिप्स आप ध्यान रखिए 30 to 65 प्लस के लिए। और दोस्तों, जो भी आपके दोस्त हैं जिनको अभी भी लगता है यार छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो गया, उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी रिमेनिंग प्लानिंग कर सकें। और ऐसे ही वीडियो, टेक्निकल सेशंस और अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, टेक केयर।